आज हम प्रकाश वाले अध्याय से एक टॉपिक ले रहे हैं, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ये जो है टॉपिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए और कंपटीशन वाले छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मानव नेत्र का एक चित्र बनाया गया है। इस चित्र में मानव नेत्र जो होता है एक गोले के समान होता है। तो इसकी जो बाहरी परत होती है, जो श्वेत होती है, जिसे कहते हैं दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, और इस दृढ़ पटल के नीचे एक काली झिल्ली होती है, जिसे कहते हैं कोरोइड, कोरोइड या रक्तक पटल। और इसके अंदर जो होता है सबसे भीतरी परत होती है, इसे कहते हैं रेटना या दृष्टि पटल। इस रेटना पर ही दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। पीत बिंदु पर जब प्रतिबिंब बनता है तो सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, और अंध बिंदु पर जब प्रतिबिंब बनता है तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से ये आंख है हमारी। अब इस आंख के जो बाहरी जो दृष्टि पटल है, उसके बीचों बीच में एक उभरा हुआ सामने के लिए एक भाग होता है। इस सामने वाले उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। इस उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। ये प्रकाश जो होता है, वस्तु से आने वाला प्रकाश, ये कार्निया से ही होकर के नेत्र में प्रवेश करता है। कार्निया के भीतर ये जो है एक जलीय द्रव भरा होता है। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, और इसके आगे एक अपारदर्शी एक झिल्ली होती है, एक परत होती है, जिसे कहते हैं आइरिस। आइरिस एक परत होती है, अपारदर्शी परत होती है। इस आइरिस के बीच में एक छोटा सा एक बिंदु होता है, जिसे कहते हैं नेत्र तारा या पुतली। नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। तो जो प्रकाश इस कार्निया के द्वारा अंदर प्रवेश करता है, ये पुतली से होकर के ही आगे नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। ये नेत्र लेंस, ये जो है मांसपेशियों का बना हुआ, ये एक जेली के आकार का, ये जो है ऊतकों से बना हुआ, जेली जैसे पदार्थ का ऊतकों से बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो इस वाले भाग का, ये इधर वाले भाग का जो ज्यादा होता है, और इधर वाले भाग का वक्रता त्रिज्या कम होती है। तो यहाँ से जो प्रकाश प्रवेश करता है इस नेत्र लेंस में, इस नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक है वो 1.44 होता है। तो इसमें प्रवेश करने के बाद वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। इसके नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव या कांच द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। तो ये हमारी एक नेत्र लेंस की एक संरचना है, एक चित्र है जो यहाँ पर बना दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है, जिसे देखते हैं हम लोग। ये नेत्र, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, जो एक कैमरे की भांति, जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसकी भांति कार्य करता है। मानव नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ? रेटिना पर बनते हैं, जिसे कहते हैं दृष्टि पटल। मानव नेत्र लगभग 25 मिलीमीटर व्यास का गोला होता है, जिसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला भाग है बाहरी भाग, जिसे कहते हैं दृढ़ पटल या सेलेरोटिक। नेत्र गोले का बाहरी दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। अब इसके अंदर होती है रक्तक पटल या कोरोइड। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से काले रंग की एक झिल्ली लगी होती है, जिसे रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं। काले रंग की होती है तो ये प्रकाश को अवशोषण कर लेती है, जिससे कि प्रकाश अंदर नहीं पहुंच पाता है। अब इसके आगे आता है, इसका उभरा हुआ आगे का भाग बताया था, कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है नेत्र गोलक के पृष्ठ का पारदर्शी उभरा हुआ भाग है, जिसे स्वच्छ पटल, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वच्छ पटल, अंग्रेजी में कार्निया कहते हैं। आंख में प्रकाश कार्निया से ही गुजरता है। आंख में जाएगा प्रकाश तो कहां से जाएगा? कार्निया से होकर के। अब कार्निया के आगे क्या होता है? आइरिस। आइरिस क्या होता है? कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। क्योंकि आइरिस से होकर प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अपारदर्शी है, रंगीन है। लेकिन इसके बीच में होता है एक बिंदु, जिसे कहते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा, पपिल। आइरिस के बीच में एक छिद्र, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र लेंस में पहुंचता है। यहां से आने वाला प्रकाश इस पुतली से, नेत्र तारे से होकर के ही नेत्र लेंस में पहुंचता है। पुतली आइरिस
कि मांसपेशियों द्वारा, जो आइरिस जो है मांसपेशियों से टिका हुआ बना हुआ है, इस मांसपेशियों द्वारा नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है पुतली। इस क्रिया को पुतली समायोजन कहते हैं। जैसे कि जब हम तीव्र प्रकाश में जाते हैं तो इस पुतली का आकार छोटा हो जाता है ऑटोमेटिक, और छोटा हो जाने से कम प्रकाश पहुंचता है, और जब हम मंदम प्रकाश में जाते हैं, कम प्रकाश में पहुंचते हैं, तो पुतली का आकार ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जिससे कि प्रकाश आंख में ज्यादा मात्रा में पहुंचने लगता है। तो इसे कहते हैं पुतली समायोजन। अब इसके आगे है नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस क्या होता है? पुतली के ठीक पीछे जैली जैसे लचीले पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस है, दोनों पृष्ठ उत्तल है इसके, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसका माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है। ये लेंस सिलेरी मसल्स यानी पक्षमाभी मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। ये मांसपेशियां हैं जिसे कहते हैं सिलेरी मसल्स, इनके बीच में ये टिका होता है लेंस। मांसपेशियों द्वारा दबाव डालकर लेंस की फोकस दूरी को बदला, यानी मांसपेशियों से जब हम दबाव डालते हैं तो दबाव डालने से क्या होता है? इसकी वक्रता त्रिज्याएं घट बढ़ जाती हैं। वक्रता त्रिज्या बढ़ने से फोकस दूरी बढ़ जाती है और घटने से फोकस दूरी घट जाती है। तो इससे क्या होगा? दबाव डाल करके फोकस दूरी को बदला जा सकता है। इसे कहते हैं आंख की समंजन क्षमता, एक्मोडेशन पावर ऑफ आई। आंख में दो द्रव होते हैं। एक पहला द्रव है जलीय द्रव, इसे एक्वस हेमोर कहते हैं। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसे जलीय द्रव अथवा नेत्रोद कहते हैं। और दूसरा द्रव होता है कांचाभ द्रव, विट्रियस ह्यूमोर। लेंस के पीछे दृष्टिपटल यानी कार्निया तक का दृष्टिपटल यानी रेटना तक का जो स्थान है एक गाढ़े पारदर्शी तथा 1.336 अपवर्तनांक का द्रव भरा होता है, जिसे कांच द्रव या कांचाभ द्रव कहते हैं। अब आगे लास्ट में पहुंचते हैं दृष्टिपटल या रेटना। ये नेत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है जहां पे प्रतिबिंब बनता है। कोरोइड झिल्ली जो होती है, कोरोइड झिल्ली जो नंबर 2 वाली झिल्ली है, सबसे पहली ऊपर वाली झिल्ली दृढ़ पटल होती है, इसके अंदर वाली ये कोरोइड होती है, और कोरोइड के अंदर वाली जो झिल्ली है परत है उसे कहते हैं रेटना या दृष्टिपटल। तो ये दृष्टिपटल या रेटना जो होता है कोरोइड झिल्ली के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ये पारदर्शी है जिससे रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अब इसके बाद नेत्र का कार्य, फंक्शन ऑफ आई। नेत्र की जो पलकें होती हैं वो कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं। तो नेत्र की पलकें जब खुलती हैं तो नेत्र के सामने जो वस्तु रखी होती है उससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो कार्निया से अपवर्तित होकर नेत्र लेंस पर पड़ती हैं। नेत्र लेंस द्वारा वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती है तथा मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप से करा देता है। यानी बनता तो प्रतिबिंब उल्टा है। ये प्रकाश सिराएं जो है इसका ज्वाइंट होता है मस्तिष्क से। सो ये प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती है और मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर इस प्रतिबिंब को सीधा कर लेता है। तो ये आपका मानव नेत्र का पूरा विवरण हो गया।